गांव के किनारे एक छोटा सा घर और उसके बाहर बैठा एक किसान रामलाल, गरीबी से टूटा, कर्ज से दबा और उम्मीद से खाली। धूप से बचने के लिए वो अपने नीम के पेड़ की छांव में बैठा था। उसके बिल्कुल बगल में बैठी थी उसकी पत्नी गौरी। दोनों चुप थे, लेकिन आंखों में अनगिनत सवाल और थकान थी। उन्हें क्या पता था कि आज उसी छांव की कीमत लगने वाली है। रामलाल, तुम फिर से दिन भर ऐसे ही बैठे रहोगे? खेत में तो बोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो क्या करूं? बीज के लिए पैसा नहीं, बैल के लिए चारा नहीं, और ऊपर से साहूकार की धमकियां अलग। घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चों को कल से सिर्फ पानी में गुड़ घोलकर पिला रही हूँ। मुझे पता है, पर जब हाथ खाली हो तो आदमी कर भी क्या सकता है? कर सकता है अगर सोच ले। देखो, हमारे घर के पिछवाड़े में वो पुराना हल पड़ा है जो तुम्हारे बापू के समय का है। वो हल? अरे, वो तो टूटा फूटा है, किस काम का? काम का हो या ना हो, गांव में कई लोग ऐसे हैं जो लकड़ी का पुराना सामान सजावट के लिए खरीदते हैं। उसे बेच दो, शायद उससे थोड़े पैसे मिल जाएं, जिससे घर का चूल्हा जल सके। ठीक है, आज ही देखूंगा कोई लेने वाला है या नहीं। बस आज ये हल बिक जाए तो घर में अनाज आ जाएगा, गौरी को भी चैन मिलेगा, कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा। अरे रामलाल, मंडी जा रहे हो? हाँ काका, ये पुराना हल बेचने, शायद कोई काम का सौदा हो जाए। अच्छा है बेटा, पर मंडी में बोलबाल कर लेना। आजकल लोग सौदा करते समय आंखों में धूल झोंक देते हैं। हाँ काका, अब तो वक्त ही ऐसा है, भरोसा भी तौल कर करना पड़ता है। इतना कहकर रामलाल मंडी की ओर बढ़ चला। उस दिन रामलाल अपना पुराना हल बेचने शहर जा रहा था। सूरज तेज था, सड़क पर धूल उड़ रही थी। तभी रास्ते में एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। रामलाल, मैं तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए? मेरे पास बेचने लायक कुछ नहीं है साहब, बस एक पुराना हल है, वो भी सस्ता बिकेगा। मुझे तुम्हारा हल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी छांव। छांव? आप मजाक कर रहे हैं क्या? छांव कैसे बेची जा सकती है? हर चीज की कीमत होती है रामलाल, बस खरीदार चाहिए। अगर तुम अपनी छांव मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी भूखी नहीं रहेंगी। साहब, अगर आप सच कह रहे हो तो बताओ, इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जिस भी पेड़ की, जिस भी घर की या जिस भी जगह की छांव तुम्हें मिलती है, वो अब तुम्हें नहीं मिलेगी। धूप तुम्हारा पीछा करेगी दिन रात। सोच लो, बदले में तुम्हें दौलत, जमीन और नाम मिलेगा। रामलाल ने जिंदगी भर गरीबी देखी थी। सोना, जमीन, अमीरी उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने एक पल के लिए भी सोचे बिना हामी भर दी। ठीक है, मेरी छांव ले लो, बस कर्ज उतार दो और मेरे बच्चों का पेट भर दो। हो जाएगा, लेकिन याद रखना, ये सौदा पलटता नहीं। सौदा हो चुका था और छांव बिक चुकी थी। रामलाल के चेहरे पर न जाने सुकून था या एक अजीब सी बेचैनी। हल लेकर आया था और हाथ खाली लौट रहा था। अरे, इतनी जल्दी लौट आए मंडी से? और ये हल, ये तो बेचने गए थे ना? कहीं सौदा नहीं हुआ क्या? नहीं, हल नहीं बिका। तो फिर क्यों लौट आए? हम कब तक ऐसे ही भूखे पेट सोएंगे रामलाल? कर्ज का ब्याज बढ़ रहा है, बच्चों के पेट में अन्न का दाना नहीं। ये हल बेचने ही तो गए थे। गौरी, आज मुझे एक अजीब आदमी मिला। उसने कहा मेरे कर्ज भी उतार देगा और बच्चों का पेट भी भरेगा। बस
मेरी छांव चाहिए। छांव? ये कैसी बात हुई? छांव कोई बेचने की चीज है क्या? मैं भी यही सोच रहा था, पर उस व्यापारी की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो जो कह रहा है सच ही कर देगा। मैंने हामी भर दी गौरी। तुमने मान लिया? हाँ, कल से सब ठीक हो जाएगा। कर्ज, भूख, फाके सब खत्म। तुम बस आज की रात चिंता मत करना। गौरी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल थे। रामलाल को लगता था कल एक नई सुबह होगी। उसे क्या पता था वो सुबह उसके जीवन की सबसे अजीब सुबह होगी। अगले ही दिन रामलाल का घर बदल गया। नई जमीन, अनाज के गोदाम, सोने के सिक्के। लेकिन सूरज की किरणें अब उसके लिए जलते अंगारों जैसी थीं। पेड़ की छांव में बैठने की कोशिश करता तो गर्मी उसकी हड्डियों तक जलाती। घर की छत, कुएं का किनारा, यहाँ तक कि बादलों की परछाई, किसी में भी राहत नहीं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? धूप तो मेरे खून को उबाल रही है। एक शाम जब गांव के लोग बरगद के नीचे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे, रामलाल दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। वो पास गया, लेकिन छांव के नीचे भी धूप उसके ऊपर बरस रही थी। रामलाल, तू तो अब अमीर हो गया है, लेकिन ये हाल क्यों है तेरा? मैंने अपनी छांव बेच दी काका। अरे पागल, छांव सिर्फ ठंडक नहीं देती, ये सुकून, राहत और जिंदगी देती है। जिसने छांव छोड़ दी, उसने जिंदगी छोड़ दी। रामलाल व्यापारी को ढूंढने निकला, लेकिन वो कभी नहीं मिला। कहा जाता है जो भी अपनी छांव बेच देता है वो धूप का कैदी बन जाता है, हमेशा के लिए। और धूप जब पीछा करती है तो छुपने की कोई जगह नहीं छोड़ती। रामलाल को उम्मीद थी कि शायद रातें उसे राहत देंगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने देखा चांदनी में भी उसके आसपास एक सुनहरी जलती हुई रोशनी मंडरा रही है, जैसे धूप अब अंधेरे में भी उसका पीछा कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? रात में धूप? ये तो पागलपन है। अरे रामलाल, ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? बाहर तो ठंडी हवा चल रही है। ठंडी? मुझे तो जैसे अंगारों में बैठा हूँ। लगता है धूप यहीं घर के अंदर तक आ गई है। धूप रात के वक्त? ये तो कभी सुना भी नहीं। मैं भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन ये सुनहरी रोशनी जैसे मेरी परछाई के साथ चिपकी हुई है। मैं जहां देखूं वही है। रामलाल, ये कोई साधारण बात नहीं। कहीं ये उस व्यापारी का जादू तो नहीं? शायद, लेकिन ये अब मुझे चैन से बैठने भी नहीं देती। दिन हो या रात, ये गर्मी मेरे पीछे पड़ी है। लगता है जैसे धीरे धीरे मुझे भीतर से जला रही है। तो हमें इसका हल निकालना होगा, वरना ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस घर को भी निगल जाएगी। पर हल कहाँ मिलेगा गौरी? मुझे तो लगता है ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे हमें गांव के सबसे बूढ़े पुजारी के पास क्यों ना जाना पड़े। रात भर जागने के बाद जैसे ही सुबह हुई, रामलाल और उसकी पत्नी बिना देर किए बाबा के आश्रम की ओर चल पड़े। आओ बेटा रामलाल, आओ गौरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पहले से आभास था कि आज तुम आओगे। बाबा, हमने सब कुछ खो दिया है। ये छाया का सौदा, ये हमारे बस की बात नहीं। बाबा, मैंने व्यापारी से सौदा किया, पर अब ये बोझ मेरी आत्मा को खाए जा रहा है। मुझे इसका कोई उपाय बताइए। बेटा रामलाल,
ऐसा सौदा यूं ही नहीं टूटता। इसे तोड़ने का रास्ता व्यापारी ही बताएगा। पहले तुम्हें उससे मिलना होगा, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, और जब वह बता दे तब तुम मेरे पास लौट आना। तब मैं तुम्हें सही उपाय समझाऊंगा। लेकिन बाबा, मैं उससे मिलूं कहाँ? वह तो अपने आप ही सामने आता है। वह तुमसे मिलेगा बेटा। गांव से बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, उसी के पास बने पुराने सूखे कुएं के किनारे 2 दिन बाद सूर्य अस्त होते समय तुम वहां जाना। वहां वह खुद आएगा। रामलाल, शायद यही आखिरी मौका है। जाओ बेटा, साहस रखना। अब समय आ गया है सच्चाई से आमना सामना करने का। यही तो कहा था बाबा ने, पर यहाँ तो कोई नहीं। घंटों इंतजार करने के बाद निराश होकर रामलाल उठता है। वह घर लौटने के लिए कदम बढ़ाता ही है कि पीछे से अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। अरे रामलाल, कैसी चल रही है जिंदगी? मुझे तुमसे यही कहना है कि मैं ये सौदा तोड़ना चाहता हूँ। ये छाया का बोझ अब और नहीं झेला जाता। हाँ 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 रामलाल, ये सौदा इतनी आसानी से नहीं टूटता, लेकिन एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये शीशा। सिर्फ इसी में छाया का सौदा कैद हो सकता है। अगर तुम अपनी छाया वापस पाना चाहते हो तो इस शीशे की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन याद रखना, तुम इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, वह भी सूर्य ग्रहण के दिन। और मुझे करना क्या होगा? बहुत आसान है। इस शीशे को जिसके सामने दिखाकर तुम बोलोगे छाया का सौदा, उसकी छाया इसमें कैद हो जाएगी और उसी क्षण तुम्हारी छाया तुम्हें वापस मिल जाएगी। रामलाल शीशा लेकर पंडित जी के पास लौटता है और उन्हें सब बताता है। बाबा, वो व्यापारी मुझसे मिला। उसने कहा मेरी छाया तभी लौटेगी अगर मैं किसी और की छाया का सौदा कर दूं। ये देखिए, ये शीशा उसने मुझे दिया है। रामलाल, यह साधारण शीशा नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जो आत्मा और छाया को बांध सकता है। व्यापारी ने तुम्हें छलने की कोशिश की है। तो बाबा, अब क्या होगा? अगर रामलाल किसी और की छाया लेगा तो क्या वही श्रापित नहीं हो जाएगा? यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। उसने सोचा कि तुम अंधेरे में फंस जाओगे, लेकिन अब समय है उसके ही हथियार को उसी पर इस्तेमाल करने का। 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। उसी समय उसकी शक्ति सबसे कमजोर होगी। उस दिन जब वो तुमसे सौदे की बात करे, तब हम इस शीशे का इस्तेमाल उसी पर करेंगे। बाबा, क्या सच में मेरी छाया वापस मिल जाएगी? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, उस घड़ी हिम्मत तुम्हें ही दिखानी होगी। ग्रहण के समय जब मैं संकेत दूंगा, तुम ऊंची आवाज में कहना छाया का सौदा। बाकी काम यह शीशा करेगा। तो रामलाल, आ ही गए तुम। क्या सोच लिया है? किसी और की छाया का सौदा करोगे या हमेशा अपनी अधूरी जिंदगी जीते रहोगे? मैं सौदा करने ही जा रहा हूँ। व्यापारी, अब तेरा खेल खत्म। छाया का सौदा? नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। उसकी छाया हमेशा के लिए शीशे में कैद हो जाती है। रामलाल, याद रखना, असली दौलत छाया या सोना नहीं, बल्कि मन की शांति है। हाँ बाबा, अब समझ आया। आज रामलाल के पास सब कुछ था, छाया भी, दौलत भी, और सबसे बड़ी बात मन की शांति।